नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। दोपहर के 12 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है समय के देश और प्रदेश की सभी बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए सुपरफास्ट 100 की शुरुआत करते हैं। गुजरात में पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez ने वडोदरा में रोड शो किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुआ भव्य स्वागत। पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड परिसर में C-295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। ये भारत में सैन्य विमानों के लिए निजी क्षेत्र के पहली फाइनल असेंबली लाइन होगी। पीएम मोदी ने गुजरात दौरे पर कहा कि भारत स्पेन की नई पार्टनरशिप को दे रही है नई दिशा। कहा कि 295 की फैक्ट्री नए भारत को दर्शाती है। इस फैक्ट्री में बने विमान दूसरे देशों में भी भेजे जाएंगे। गुजरात के वडोदरा में स्पेन के प्रधानमंत्री का संबोधन। पेड्रो साnchez ने कहा कि भारत का पावर हाउस बनाने पर पीएम मोदी का जोर और कहा कि भारतीय कंपनियां तेजी से विकसित हो रही हैं। पीएम मोदी आज गुजरात के अमरेली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भुज नलिया रेल लाइन के गेज परिवर्तन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस परियोजना से गुजरात के कच्छ क्षेत्र में सस्ते परिवहन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं एनडीएमए का 20वां स्थापना दिवस आज है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 20वें स्थापना दिवस समारोह में का करेंगे उद्घाटन। वक्फ संशोधन बिल पर आज जेपीसी की बैठक संसद भवन परिषद पर होगी। जेपीसी वक्फ संशोधन बोर्ड मुद्दे से जुड़े सभी पक्षकारों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनके सुझाव कर रही है। और झारखंड में आज पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन पत्रों की होगी जांच। पहले चरण के लिए 13 नवंबर को होगी वोटिंग। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज से 2 दिन तक वायनाड में करेंगी प्रचार। 23 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने के बाद ये उनका पहला चुनावी दौरा होगा। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के लिए 14 नामों की एक और सूची जारी की। पंढरपुर में भागीरथ भालके को उम्मीदवार बनाया गया। अमलनेर से अनिल शिंदे, उमरेड से संजय मेश्राम को मिला टिकट। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव पर कहा कि बाबा केदारनाथ के नवनिर्माण और भवन निर्माण के में प्रधानमंत्री ने अनेक विकास कार्य किए। हमें विश्वास है कि हम सब विकास की गति को आगे बढ़ेंगे और बड़ी जीत भी दर्ज करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू किया। अमित शाह भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए भाजपा एकमात्र विकल्प है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा। झारखंड में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर उन्होंने हमला बोला। निशिकांत दुबे ने कहा कि संथाल परगना को बांग्लादेश में मिलाने की साजिश है। भाजपा का झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इरफान अंसारी को तत्काल मंत्रिमंडल से हटाए हेमंत सोरेन। इरफान अंसारी ने सोरेन परिवार की बहू का किया अपमान। मुंबई में भाजपा नेता शाइना एनसी ने कहा कि ये वही कांग्रेसी पार्टी है जो शिवसेना के ऊपर टिप्पणी करती है। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में तालमेल नहीं है। ये नाव तो डूब चुकी है। 23 तारीख को फिर महायुति की सरकार प्रदेश में आ रही है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार आज पटना में सत्तारूढ़ एनडीए घटक दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे, जिसमें चुनाव संबंधी मुद्दों और गठबंधन के भीतर ठोस रणनीति पर चर्चा की जाएगी। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में हमले को किया नाकाम। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हो रहा है। AQI 400 पार होने पर ग्रैब के तीसरे चरण की पाबंदियां लागू की जाएंगी। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारतीय चीन के बीच तनाव कम होने की आशा है। दिप्सांग और
डेमचौक में सैनिकों की वापसी पहला कदम है। देश में जनगणना प्रक्रिया अगले साल से शुरू होकर 2026 तक चलेगी। 2021 में कोरोना महामारी के कारण इसे टालना पड़ा था। इसके तुरंत बाद लोकसभा सीटों की परिसीमन प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की भी संभावना है। सुपरफास्ट रनर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हर घर के खाने की शान, खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का सुपरफास्ट लंदन में स्वागत है और आइए अब रुक करते उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव भव्य और दिव्य मनाने के लिए सभी तैयारियों को दिया जा रहा है। अंतिम रूप अयोध्या में दीपोत्सव के चलते लखनऊ अयोध्या मार्ग पर बदला रहेगा रूट। लखनऊ पुलिस की कस्टडी में हुई व्यापारी मोहित पांडे की मौत के मामले में पुलिस कमिश्नर अमरिंदर कुमार सेंगर ने चिन्हट थाने के एसओ अश्वनी चतुर्वेदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें पद से हटाया है। लखनऊ में पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले में मृतक मोहित पांडे के परिवार से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की, 10 लाख रुपए की मदद की। कहा कि बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाएगी सरकार। लखनऊ में पुलिस हिरासत में मौत के मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि जांच में अगर पुलिस अधिकारी भी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी होगी कठोर कार्रवाई। दिवाली से पहले यूपी के अधिकांश जिले वायु प्रदूषण की चपेट में। गाजियाबाद, आगरा और मुरादाबाद के कुछ हिस्सों में छाई धुंध की परत। आज से 15 नवंबर तक प्रदेशवासियों को मिलेगी 24 घंटे बिजली। त्योहारों के चलते सीएम योगी ने निर्बाध बिजली आपूर्ति के दिए थे निर्देश। कहीं फॉल्ट होने पर न्यूनतम समय से ठीक करने के भी दिए निर्देश। दीपावली और छठ पर्व को लेकर रेलवे ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रेलवे का स्पेशल ट्रेनें भी चलाएगा। यात्रियों की सुविधा के साथ ही उनकी सुरक्षा को लेकर भी किए जा रहे हैं प्रबंध। दिवाली से पहले मुरादाबाद दियों की रोशनी से नहाया। पूरे शहर में 7.50 लाख दिए एक साथ जले तो आसमान में 620 ड्रोन के जरिए भगवान श्री राम समेत अन्य देवी देवताओं की उकेरी गई आकृतियां। और गोंडा जिले के महेशपुर और रामगढ़ 2 वनटांगिया गांव में 5100 दीप प्रज्वलित कर मनाया गया वनटांगिया दीपोत्सव। वनटांगिया समुदाय के परिवारों को उपहार, कपड़े और दैनिक जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुएं भी भेंट की गई। बदायूं में रामलीला के समापन समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री वीर वर्मा हुए शामिल। कहा कि रामलीला के मंचन से अनेकों शिक्षाएं मिलती हैं। हम सभी को भगवान राम के आदर्शों पर चलना चाहिए। पीएम आवास योजना शहरी में फर्जीवाड़े के मामले में बलरामपुर में की गई बड़ी कार्रवाई। आवास के फर्जी जियो टैग करके सरकारी धन हड़पने के मामले में 7 लोगों को किया गया गिरफ्तार। कानपुर पुलिस ने कारोबारी की पत्नी मर्डर केस का खुलासा किया। पुलिस ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी जिम ट्रेनर डीएम आवास के सीसीटीवी में नजर आया। हत्या करने के बाद 45 मिनट तक डीएम कंपाउंड में रहा आरोपी। कन्नौज में मच्छर अगरबत्ती कारखाने में 2 महिला कर्मियों की मौत के मामले में मृतकों के परिजनों से मिले समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण। मुआवजे का दिया आश्वासन। कहा कि कारखाना मालिक पर होगी कार्रवाई। संघ प्रमुख मोहन भागवत सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोली की उपस्थिति में क्षेत्र और प्रांत प्रचारकों की हुई बैठक। आरएसएस पदाधिकारियों को संघ का संदेश घर घर जाकर पहुंचाने का दिया गया आह्वान। इटावा में पैनल फेल होने से सिग्नल व्यवस्था ठप हुई। जहां रेड सिग्नल से निकाली गई ट्रेन, रेलवे लाइन पर ट्रेनों का संचालन 2.5 घंटे तक रहा बाधित। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान हो रही है भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व 2024
संगठन चुनाव कार्यशाला। वहीं अलीगढ़ में दीपावली का पर्व आते ही लक्ष्मी गणेश की पीतल की मूर्तियों की मांग बढ़ गई है। मूर्ति कारीगर मूर्तियों की फिनिशिंग में जुट गए हैं। यूपी उपचुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। करहल पहुंचे सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, यूपी चुनाव के नतीजे ऐतिहासिक होंगे। प्रदेश के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाएगा उद्यान विभाग। प्रदेश के कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि विभाग तैयार कर रहा है रणनीति। बंगाल की खाड़ी में उठी चक्रवात दाना के असर से उत्तर प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज। प्रयागराज, वाराणसी, मंडल और विंध्य क्षेत्र में बूंदाबांदी की संभावना है। सुपरफास्ट 100 में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। इसमें दिख रही है, इसमें नहीं। उड़ रही जुल्फे घनेरी घटाओं सी, लूटे लूटे जाए हैं दिल कुड़ियों के। सुंदर घने और मजबूत बालों के लिए बैद्यनाथ महाभृंगराज तेल। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सुपरफास्ट 100 में प्रदेश की बड़ी खबरों के बाद अब नजर डालते हैं देश के विभिन्न बड़ी खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार पर राज्य प्रायोजित घुसपैठ में शामिल होने का आरोप लगाया। कहा कि बीजेपी अगला बड़ा लक्ष्य 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में सरकार बनाने हैं। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राज्य के चक्रवात दाना से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी और मुख्य सचिव मनोज आहूजा भी मुख्यमंत्री मांझी के रहे मौजूद। मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी को लेकर सीएम मोहन यादव ने कहा कि मैंने तो ऐसी कार्यकारिणी नहीं देखी जिसमें 17 तो उपाध्यक्ष और 50 महासचिव हो गए। आगे सीएम ने कहा कि कांग्रेस अपनी कार्यकारिणी को भंग कर अच्छे और नए लोगों को भर्ती करे। सीएम मोहन यादव ने सतना में 15 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स कॉलेज और 7 करोड़ की लागत से सिंथेटिक ट्रैक बनाने की घोषणा की। घोषणा सीएम ने सतना में विद्या भारती के अभा खेलकूद समारोह 2024 के समापन अवसर पर की। मध्य प्रदेश बीजेपी का नया मुखिया कौन होगा, ये दिसंबर में तय होगा। प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे, जिसके बाद बीजेपी संगठन की चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के विजयपुर थाने में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के 6 नेताओं पर केस दर्ज हुआ। इन पर बिना अनुमति सभा करने का आरोप है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि साइबर ठगी करने वाले लोग ठगी के शिकार व्यक्ति की पूरी कुंडली निकाल लेते हैं और फोन करके ऐसे बात करते हैं कि लोग उसे सच मान लेते हैं। आज साइबर ठगी के शिकार पढ़े लिखे लोग भी हो रहे हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भारत बांग्लादेश सीमा के माध्यम से देश में रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ के बारे में हर सीमावर्ती राज्य को सतर्क रहना चाहिए। राज्य में पिछले 2 महीनों में 138 घुसपैठियों का पता चला है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी योग गुरु बाबा रामदेव के साथ रविवार को पतंजलि योगपीठ विश्वविद्यालय के आचार्य कुलम सभागार में आयोजित 12वें आचार्य कुलम वार्षिक समारोह 2023-24 में भाग लिया। झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी धनवार विधानसभा सीट से आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बाबूलाल वर्तमान में इसी सीट से विधायक हैं। जेएमएम निजामुद्दीन अंसारी 29 को अपना नामांकन करेंगे दाखिल। बीजेपी ने केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए पूर्व विधायक आशा नोटियाल को प्रत्याशी घोषित किया। वर्तमान में आशा नोटियाल भाजपा महिला मोर्चे के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस ने इस सीट पर पूर्व विधायक मनोज रावत को उम्मीदवार घोषित किया है। आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और उनके बेटे ओसामा आरजेडी ने ज्वाइन कर ली है। लालू यादव ने खुद दोनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। तेजस्वी ने हरी टोपी पहनाकर स्वागत किया। शहाबुद्दीन को गिनती लालू यादव के करीबियों में होती थी।
सोलापुर जिले के बाशी से निर्दलीय विधायक राजेंद्र राउत सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हो गए। इस दौरान शिवसेना के कई और नेता भी मौजूद रहे। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी पटनायक और उनकी पत्नी अनघा पटनायक ने दिबांग घाटी जिले के अनिनी में सैनिक सम्मेलन के दौरान भारतीय सेना के जवानों से बातचीत की। राज्यपाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों में सशस्त्र बलों के प्रति गहरा सम्मान और प्रशंसा है। पंजाब पुलिस की कस्टडी में हुए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के हुए इंटरव्यू मामले की आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मौके पर पंजाब पुलिस बताएगी कि इंटरव्यू के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की है। पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल 2024 को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मंजूरी दे दी है। इस बिल के लागू होने से अब हर साल की बजाय 3 साल बाद फायर से जुड़ी एनओसी लेनी होगी। वहीं हरियाणा के रोहतक में पराली जलाने वाले किसान पर केस दर्ज किया गया। सूचना पाते ग्राम स्तरीय निगरानी टीम ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया और कार्रवाई की, जहां जिले में पराली मामले पर ये तीसरी एफआईआर है। निशा चौहान ने ब्यूटी पेजेंट एलिट मिस राजस्थान 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। मानसरोवर के अलंकारा रिजॉर्ट में आयोजित पेजेंट के फिनाले में टॉप 6 मॉडल्स की घोषणा के बाद विनिंग क्राउन जीतने वाली मॉडल्स का नाम अनाउंस किया गया था। जहां हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारी आज प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे। विद्युत कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना ओपीएस व इंजीनियर के समाप्त किए गए 51 पदों की बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के 20 जिलों में अगले 48 घंटे के दौरान घने बादल और हल्की बारिश होने की संभावना है। प्रदेश के सभी जिलों में अधिकतम तापमान 31 से 33 और न्यूनतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सुपरफास्ट 100 में वक्त हो चले एक और छोटे से ब्रेक का। फ्रिज का ट्रे हो, गमला या हो कूलर की टंकी, मेरे यार याद से कर डालो सब साफ हर रविवार। टायर नारियल का खोल या बर्तन हो बेकार, ध्यान रखना पानी, हाँ पानी कभी इनमें न जमा हो। मच्छरदानी दोस्त लगाकर हर रात सोना, कपड़े भी हमेशा बदन पर पूरा ढक के पहनना। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, दिमागी बुखार से बचेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। सुपर फास्ट 100 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबर की तरफ। तो वहीं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास लगातार दूसरे साल दुनिया के टॉप सेंटर बैंकर चुने गए। उन्हें सेंटर बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 में एक बार फिर A+ ग्रेड मिला है, जिसके चलते उन्हें अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में ग्लोबल फाइनेंस ने अवार्ड दिया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रिप्टो की कीमतों में वृद्धि लगातार जारी रहने पर चिंता जताते हुए कहा कि क्रिप्टो मुद्राएं वित्तीय और मौद्रिक स्थिरता के लिए भारी जोखिम ला सकती है। वहीं केंद्र सरकार का आयकर अधिनियम को बदलने और उसे सरल बनाने का काम लगातार जारी है, जिसको लेकर अगले वर्ष की शुरुआत तक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की आंतरिक समिति पुराने अधिनियम में बदलाव कर सरल बनाएगी आयकर से जुड़ी हुई प्रक्रिया। वहीं सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के 10 साल पूरे होने पर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने महिलाओं वंचितों के लिए नई स्वास्थ्य सेवा योजना का ऐलान किया है। महाराष्ट्र रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने राज्य में रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए रेरा पंजीकरण के लिए पात्र होने की शर्तों को स्पष्ट कर दिया है, जिसके तहत अब 500 वर्ग मीटर से कम की परियोजनाओं के लिए महारेरा पंजीकरण रहेगा। वहीं त्योहारी सीजन में लॉजिस्टिक और परिचालन क्षेत्र में नौकरी सालाना आधार पर 70% बढ़ी। खुदरा व ई-कॉमर्स में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस फेस्टिव सीजन अमेजन, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों ने दूर दराज के इलाकों में अपनी पहुंच बनाई। ज्यादातर ऑर्डर छोटे शहरों से आने के कारण डिलीवरी एरिया बढ़ने से इन क्षेत्रों में रोजगार की पैदावार बढ़ी है। वहीं आयकर निर्धारण वर्ष 2024 में भारत में करोड़पति करदाता की संख्या 5 गुना बढ़कर 2.2 लाख हो गई है। एसबीआई के आर्थिक विभाग की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख रुपए से अधिक आय वर्ग में वृद्धि काफी आकर्षक है। वहीं गोल्ड
छूने जा रहे 1 लाख रुपए का मुकाम, जहां पिछले धनतेरस पर सोने की कीमत करीब 60,000 रुपए थी, जो कि इस साल 78,000 प्रति 10 ग्राम का आंकड़ा पार कर चुकी है। दिवाली वीक में आईपीओ मार्केट में रहेगा सन्नाटा। ऐसे माहौल में इस हफ्ते कोई भी आईपीओ मार्केट में दस्तक नहीं देने वाला है। इजरायल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हवाई हमलों को सफल करार देते हुए कहा है कि इजरायली हमले का मकसद पूरा हुआ है। ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। इजरायल की सुरक्षा के लिए खतरे वाले ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने इजरायल को चेतावनी दी और कहा है कि इजरायल को ईरान की ताकत दिखाने का सही समय, इजरायल को हमले को कमतर आंकना गलत है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस ने पिछले सप्ताह यूक्रेन पर 1100 से अधिक निर्देशित हवाई बम दागे हैं। उन्होंने एक पोस्ट शेयर कर बताया है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई बंद नहीं कर रहा है। साथ ही उन्होंने यूक्रेनी सेना और नागरिकों का आभार भी जताया है। जापान में महत्वपूर्ण संसदीय चुनाव में पीएम शिगेरू इशिबा की जो गठबंधन वाली सरकार निचले सदन में बहुमत हासिल करने में विफल हुई है। इशिबा की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 209 सीटें पर जीत पाई है, जो बहुमत के आंकड़े से 24 कम थी। जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज शाम को व्हाइट हाउस में देश भर से बड़ी संख्या में आए भारतीय अमेरिकियों के साथ मनाएंगे दिवाली। इस दौरान राष्ट्रपति अपने भाषण से पहले ब्लू रूम में दिया भी जलाएंगे। इसके बाद वे भारतीय अमेरिकी समुदाय को भी संबोधित करेंगे। अमेरिका के 47 राज्य और कोलंबिया जिला सभी मतदाताओं को समय से पहले मतदान का विकल्प प्रदान करते, जिसके चलते इन्हीं जगहों पर अब तक कुल 2.5 करोड़ वोटर्स वोट डाल चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इमिग्रेशन बना है बड़ा मुद्दा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषणों में वाशिंगटन की इमिग्रेशन नीति को सख्त करने के लिए आमूल-चूल बदलाव का वादा किया। वहीं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अवैध इमिग्रेशन को कम करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी मिशेल ओबामा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ मिशिगन के एक अभियान में शामिल हुई। उन्होंने देश में शुरुआती मतदान के बीच कमला हैरिस को समर्थन भी दिया। जहां फिजी ने श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। गुरुदेव को फिजी गणराज्य के राष्ट्रपति रातू विलियम एम कैटोनीवरे द्वारा ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी की उपाधि दी गई। जहां फिलीपींस में तूफान टॉमी ने मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हुई है। इस तूफान के कारण देश में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन से 36 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। सुपरफास्ट 100 में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। रामलला शोभितं प्राण प्रतिष्ठापनम् प्रकाशमान उत्सवं दीपोत्सवं सुमंगलम महोत्सवं दीपोत्सवं मंदिर निर्माण आस्था को सम्मान, रफ्तार तरक्की को विकास को उड़ान, अवधपुरी का विकास पर्यटन कमाल, जहाँ और है प्रकाश सनातन का स्वर्ण काल, बुलडोजर प्रहार से बुराई गई हार, हर दिन है उत्सव हर दिन है त्योहार, करुणामयी बौछार राम राज्य का श्रृंगार, राम आगमन ने दिया यूपी को तार, यूपी को दिया तार, प्रकाश पुंज ज्योतिर्मय तेजोदायकम, दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम। सुपरफास्ट 100 में अब रुक करते हैं खेल और सिनेमा जगत की बड़ी खबरों का। मेंस इमर्जिंग एशिया कप 2024 का फाइनल मुकाबला अल अमराट क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैच में अफगानिस्तान ए टीम ने फाइनल में श्रीलंका की ए टीम को 7 विकेट से हराया है। वहीं 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 2-0 से पीछे चल रही, जिसके चलते टीम इंडिया को दिवाली पर भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तीसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया मुंबई में 30 और 31 अक्टूबर को अभ्यास करेगी।
3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड विमेंस टीम ने भारतीय विमेंस टीम को दूसरे वनडे में 76 रन से हराया है। जम्मू और कश्मीर ने सर्विसेज को एक पारी और 25 रन से हराकर मौजूदा रणजी ट्रॉफी 2024-25 में अपनी पहली जीत दर्ज की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे और 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान को 4 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान टीम के वनडे और टी20 टीम के नए कप्तान का ऐलान कर मोहम्मद रिजवान को व्हाइट बॉल टीम का नया कप्तान नियुक्त किया। वे अगले महीने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर यह जिम्मेदारी संभालेंगे। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के स्टार शटलर सुकांत कदम ने टोक्यो में अपने साथी दिनेश राजैया के साथ पुरुष एकल में स्वर्ण पदक और पुरुष युगल में रजत पदक जीता है। जापान में भारतीय खिलाड़ी शिवराजन और सुकांत कदम ने शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 24 पदक जीते हैं, जिसमें भारत ने 6 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य पदक जीते हैं। वहीं लद्दाख के बारू में तीसरी लद्दाख ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आज समापन हो गया है। कारगिल और लेह जिलों के 100 से अधिक खिलाड़ियों ने क्योरुगी और पोमसे वर्गों में अपने कौशल का प्रदर्शन किया है। भारत की आकांक्षा सालुंखे ने फ्रांस में क्यूजिक 2024 के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय महिला स्क्वैश ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीता है, जहां आकांक्षा ने फाइनल में मलेशिया की यशमिता जगदीश कुमार को सीधे सेटों में हराया है। रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित फिल्म सिंघम अगेन का टाइटल ट्रैक विनाशम करोहम भी रिलीज कर दिया गया है। फिल्म 1 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। श्रद्धा कपूर को दिवाली का अपनी एक फैन से ढेर सारे गिफ्ट मिले, जहां फैन ने श्रद्धा को उनकी फोटो और दिवाली के कुछ गिफ्ट दिए, जो सोशल मीडिया पर उनकी फैन के साथ फोटोज भी शेयर हुई। वहीं राजकुमार राव फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो के 17वें दिन 1.20 करोड़ का कारोबार के साथ फिल्म की कुल कमाई 40.20 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही एक्ट्रेस हिना खान कैमरे की चकाचौंध भरी दुनिया से दूर जो वो मालदीव में वक्त बिता रही हैं, जिसके बाद हिना ने इंस्टाग्राम पर मालदीव में अपनी छुट्टियों का एक वीडियो भी शेयर किया है। एक्ट्रेस सुरभि ज्योति ने 27 अक्टूबर को सुमित सुरेश संग शादी के बंधन में बंधी है, जिसकी फोटो सुरभि ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की है। वहीं पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने दिल्ली में अपने 2 दिवसीय कॉन्सर्ट के दूसरे दिन फैंस को सद्भावना का संदेश दिया। शो के दौरान उन्होंने फैंस से कहा कि मैं चाहता हूं कि आप सभी बड़े सपने देखें। फेमिना मिस इंडिया 2024 बनने के बाद निकिता पोरवाल अपने शहर उज्जैन पहुंची। इस दौरान परिवार के साथ ही शहर के लोगों ने अपनी बेटी का ग्रैंड वेलकम किया। निकिता ने टावर चौक से इस्कॉन मंदिर तक रोड शो भी किया। गनगम बी साइड 4 नवंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। ये एक क्राइम थ्रिलर स्टोरी है। इसमें गैंगस्टर दुनिया की सच्चाई दिखाई गई है, जिनके आतंक से एक के बाद एक रात में लोग गायब हो जाते हैं। केसी मार्सन के डायरेक्शन में बनी वेनम द लास्ट डांस वेनम फ्रेंचाइजी की आखिरी मूवी है। ये फिल्म ने इंडिया में चौथे दिन 9.50 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म की कुल कमाई 31.15 करोड़ हुई है। वहीं टीवी एक्ट्रेस शिजिता डे और उनके पति माइका ब्लोम 10 नवंबर को गोवा में एक पारंपरिक बंगाली शादी करने जा रहे हैं। ये शादी उनके जर्मन रीति रिवाज से हुई शादी के 1.5 साल बाद हो रही है। सुपरफास्ट 100 में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।